दसां गुरुआं दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी च बैठे बाबा सुरिंदर सिंह जी, मुंडपड़ा साहिब वाले पवन गर्ग जी, जिन्होंने असीं प्यार नाल मामा जी कहते हैं, इत्थों के प्रधान रविंदर बंसल जी, नरेंद्र सिंह जी, जतिंदर गिल जी की और मंदिर जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो मैं हैरान था कि ये गर्ग कम्युनिटी वाले माया छोड़ के प्रधानगी में आ गए और हम जैसे अनपढ़ों को जो है प्रधानगी से माया के फेर में डाल दिए। इनका प्यार है, किसको कहाँ बिठा दे। यही गुरु नानक की खासियत है। वो कहते भी अज किथे ते कल किथे ये पता नहीं लगता। और यहाँ बैठे मेरे बुजुर्ग सरदार उजागर सिंह जी और हरप्रीत चीमा जी, जिनको मैं पहले भी बड़ी चंगी तरह जानना हाँ, साढ़े लोगड़ के साथी भी ने। और हिंदू कॉलेज लाडवा तो भी उन्होंने संबंध है। धर्मेंद्र खेड़ा जी मेरे छोटे ब्रदर, मेरे साथ सैनिक स्कूल में पढ़े हुए। और डॉक्टर एचपी शर्मा जी। मैं बाकी विशेष तौर पर इतनी बैठी अपनी भैणों और बेटियां को विशेष तौर पर उन्होंने बधाई दिया कि वो गुरु चरणों च आके जुड़ के बैठिया ने। मैं हुणे ही जो स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देख रहा सी तो मैं एक विशेष चीज महसूस की कि जिथे साढ़े को 36 फोटोआं सन मैरिटोरियस बच्चों दियां, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मोर देन 50% बेटियां ने। जे असीं तुसीं होर भी कोई पन्ना खोलो तो कोई पन्ना ऐसा नहीं जिथे मेजोरिटी साडी बेटियां दी ना होवे। और ताही शायद गुरु नानक साहब ने इन्हों बहुत सुंदरता नाल बराबरी का दर्जा देते हुए नवाजिया है। और अगर मैं गलत नहीं, इन्हों ये भी संख्या दी है भी सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। भी राजियां ते महापुरुषों को जन्म देने वाली साडी मावां ते भैणां ने किसी पासों साडे तो पीछे नहीं। इन्हों असीं बराबरी भी तां कहते हैं भी हुंदियां तो साडे तो अगे ने, पर चलो इन्हों बराबर कह दीजिए। असल इन्हां नाल साडा कोई मैच नहीं। यही ने जिहड़े औरत को भी जन्म दे सकती है, औरत पुरुष को भी जन्म दे सकता है। और पुरुष साडा खाली सिर्फ ढोल के नगाड़े खड़का सकता है, बाकी ये रिप्रोडक्टिव है ही नहीं। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈ। 550 ਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि मैं एक दिन बैठा, मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं, वो मेरे बस्ते तो पता लग जाता है कि मोटे बस्ते हमेशा मूर्खों के होते हैं। और जी सफलता की कुंजी भी कोशिश करते हैं ध्यान च नाल लेके जाइए। मैं बड़े सोच समझ के लिख रहा सी भी गुरु नानक नूं असीं जम्मे अपने मत्था टेकण लगे, इन्हां दा नाम भी जपने, ये भी कहने सब कुछ इन्हां दा है। पर जे इन्हां दा असीं पूरा नाम पुछ लईए, इन्हां दा वेरवा पुछ लईए, इन्हां दी असीं जो सोच सी विचारधारा सी, ये गुरु ग्रंथ साहब तुहाडे कोल जिहड़ी इत्थे विद्वान है, ये गुरुआं दी विचारधारा है। ये किसी भी शख्स की, किसी भी शख्सियत की कोई स्टोरी नहीं है, कोई किसी इलाके की स्टोरी नहीं है। ये जिन्ने भी उस वक्त उन्होंने समकालीन भगत सन, जिहड़े विद्वान सन, ये उन्हां सारियां दी विचारधारा नूं उन्होंने गुरु ग्रंथ स्वरूप विच नवाजिया है। और इस नूं संभालण वास्ते, इस नूं बचाउण वास्ते जदों गुरु अर्जन देव जी ने इहनूं कंपाइल कीता सी, इहदा उन्होंने इहनूं अपना नवाज के अपना अमृतसर सब तो पहले गोल्डन टेंपल अपना गुरु के बराबर रख के इन्होंने इज्जत दी सी। जिस वक्त इस ग्रंथ की सूचना पूरी दुनिया च गई, दुनिया केवल गुरु ग्रंथ की नहीं, इसकी संभाल करने वाले भी दुश्मन हो गई। एक ऐसा अल्लाह दिन का चिराग है, जिस तरह आजकल तुहाडा गूगल देवता है, तुसी गूगल देवता को रास्ता पुछ लो, तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ है। ये साडा गूगल देवता तो भी बहुत पुराना और बहुत महान, शायद उसਨੂੰ भी जन्म देने वाला एक गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ही है। ये विचारधारावां ਦਾ समूह है। और इस विचारधारा ਨੂੰ घर घर ना पहुंच जाए, मुगलों ने इहनूं संभालण वाले बंदिਆਂ ਨੂੰ शहीद ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, कतल उन्हां दी भाषा च कहते हैं। इत्थे लाखों लोग इहनूं बचाउण वास्ते शहीद होए ने।
और इसकी ताकत ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ अंग्रेजों ने भी इसनूं बहुत ज्यादा मिसएप्रोप्रिएट करने की कोशिश की है। मैनूं अज भी याद है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ 8ਵੀਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ और इम्तिहान में घटो घट 40% नंबर ना ले जाए, असं उन्होंने पास करके 9वीं च नहीं भेजते। पर मैं अपने बहुत सारे दोस्तों, विशेषकर जो सिख धर्म तो बिलोंग नहीं करते, उन्होंने कई बार मैं पूछता भी गुरु ग्रंथ साहब बारे तुहाडे की विचार ने, गुरु ग्रंथ साहब बारे तुसीं किस तरह समझते हो? वो कहते हैं सिखा दे गुरु, सिखा दे धर्म का ग्रंथ है। मैं उन्होंने दोस्तों को हमेशा समझाना हाँ, ते अज भी कहांगा सिखां नूं केवल 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 इहदी सुख संभाल, इहदी रहत मर्यादा, इहदा ख्याल रखना, इहदी संभाल रखने की जिम्मेवारी है। यह ग्रंथ पूरी मानवता का है। और दूसरी गल मैं ये भी कहना हाँ, जे बाबा नानक किधरे गलती ना होती वापस आ जाए, वो सब तो ज्यादा छितरौल भी साडी करेगा कि जिन्होंने सेवा संभाल में सौंप के गया सी, उन्होंने इन्नी सेवा संभाल किन्नी भी की है। मैं इत्थों गल शुरू करदे होया बधाई देंगा 400 साल गुरु तेग बहादुर की शताब्दी जिहड़ी जन्म दी है, उसनूं भी सानूं मौका मिलिया मनाउण दा। और इसे साल 10 गुरुआं दी जोत तो बाद जो जंग लड़ी गई, जो खालसा राजधानी ऐसे इलाके स्थापित की गई, जिसकी कमान उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ सौंपी गई थी, जिहड़े की मुगलों के डिक्लाइन में अकेले अकेले और बिल्कुल अकेले गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई जी उन्होंने जंगा कीतियां, वही मुगलों को डिक्लाइन के जिम्मेवार ने। इसको तस्दीक करने वास्ते मैं आज का समय का तुहानूं उदाहरण भी दे सकना। भारत देश हुणे 6 साल पहले एक अवलोकन आया सी कि भारत को लड़न वास्ते कितने दिन का असरा पे। उस दिन अखबारों ने जो उस बयान तो बाद लिखा कि भारत सरकार को केवल 24 दिन के लड़न का असला है। उस वक्त चीन को 225 दिन का सी, अमेरिका को 2 साल का असला लड़न सी, कई देशों को पाकिस्तान वर्गिया को 10 दिन का असला सी लड़न वास्ते। असले बगैर लड़ाई नहीं हो सकती। और जो लड़ाइयां होंदियां ने तन का भी नुकसान होता है, तन का भी नुकसान होता है, और मरने भी बंदे डाउन आते हैं। अंदाजा लगाओ 6 साल इस इलाके 1708-9 तो लेके 1716 तक इतने मुगलों नाल गुरीला नाल होंदी रही, जिहदे लाखों सिख शहीद हुए और मुगलों की भी उन्होंने नींव तोड़ के रख दी थी। ये लड़ाइयां बहुत महंगियां होंदियां ने। इस वास्ते हर सरकार, हर अच्छा सियाना आदमी, हर विद्वान चाहता है कि लड़ाई ना होवे। और गुरु नानक साहब ने इस वास्ते कहा सी लड़न नालों डिबेट करो। जिथे जिथे गुरु नानक साहब गए ने उन्होंने वेरवा तुहानूं भाई सुरिंदर सिंह जी मेरे तो भी बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। वो जिथे भी जाते सन उतों के चाहे राजे को जाते सन, चाहे धर्म गुरु को जाते सन। जे राजे को भी जाते हैं, मैंने उदाहरण श्रीलंका का याद है। शिवनाथ राजे को गए ने और जो शिवनाथ मिले ने उन्होंने पूछते थे तू किसी धर्म को मनना? उन्हें कहा हाँ जी मनना। क्या तो तेरा धर्म गुरु है? क्या जी है। क्या धर्म गुरु ने बना लिया कि जो गल बात और चर्चा करनी है वो सामने करांगे। जो उन्होंने धर्म गुरु राजगुरु जब गुरु नानक साहब नाल सहमत हो गए, उन्होंने चलने लग गया। राजा शिवनाथ नूं 2 मिनट लगे वो सिक्खी नूं धारण करने और गुरु नानक नूं अपना गुरु मनने। इस तरह कई लोग पहले 106 देश कहते सन। जो स्टडी हरप्रीत जी ने मित्र कर रहे हैं, उस स्टडी तो बाद असी 130 छोटे बड़े राज्यों की लिस्ट अपने को बना पाया, जिथे गुरु नानक साहब ने जाके लोगों को अपनी गलबात नाल सहमत किया है। लेकिन उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैं लिखा है गुरु नानक साहब का संपूर्ण बयान करना मुश्किल नहीं, असंभव है। मैंने कई बार जानता है कि बाबा नानक एक इंसान नहीं, एक कौम थी जिसने ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਿਆਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਨੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ।
वो किया जाता है कि मक्के जाके उन्होंने चमत्कार कर दिता, सिद्ध गोष्ठ में भी चमत्कार दिता, हरिद्वार में चमत्कार कर दिता, कुरुक्षेत्र में चमत्कार कर। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने हिंदू धर्म के स्थानों से जाने तो पहले वेदां को ग्रहण किया, वेदां को पढ़िया, और जदों वो इस तो बाद मक्के गए ने, मक्के जाने तो पहला भी उन्होंने सुल्तानपुर लोधी दे विच 8 साल जिहड़ा कि असीं कहने उत्थे नौकरी की, और नौकरी नाल होर भी बहुत सारी गल्लां जुड़ी हुई ने। मैनू एक किसी गोष्ठी च जाण का मौका मिला, उत्थे तजुर्बे का एक प्रभाव सी सभ्याचार का। उस वक्त मैं तजुर्बे को बोल भी नहीं सकता सी, और इन्हू प्रोनाउंसिएट की किवें करना है, इन्हू बोलना भी किवें है, इहदे वास्ते मैं नेट की मदद ली। और जो मैंने नेट की मदद ली तो मैं हैरान रह गया कि सुल्तानपुर लोधी के नवाब को दुनिया की सब तो बड़ी लाइब्रेरी सी। उस लाइब्रेरी को पढ़ने वास्ते, उत्थे अपने ज्ञान की सांझ करने वास्ते दुनिया का हर पीर पैगंबर उत्थे आंदा सी। उन्हां सारिआं नूं मिल के और सारी लाइब्रेरी नूं पढ़ के और उन्हां सारे लोगों नाल सांझ करके गुरु नानक इत्थों पढ़ के तैयारी करके मक्के गए सन। गुरु नानक वर्गा सच्चा स्टूडेंट सानू नहीं मिल सकता, सच्चा गुरु नहीं मिल सकता, व्यापार भी उन्हें सच का कराया। असी कई बार धार्मिक लहजे नाल सच व्यापार की गल करते हाँ, और जो साडी स्टडीज ने जिन्हें असी आज प्रमाणित कर सकते हैं कि दुनिया के उस वक्त जो व्यापारी घराने सन, सब तो तगड़ा व्यापारी घराना फ्रांस का सी, यहूदियों का सी, ब्रिटिश का सी, और भी काफी कंट्रियां के 3-4 होर अच्छे ट्रेडर सन। साडू इस वक्त के जो बंजारे ट्रेडर सन वो किधरे 5वें या 6वें स्थान पर आते सन। भाई लखी राय बंजारा जिन्हों का इस इलाके बहुत बड़ा योगदान है उस मोर्चेबंदी और किलेबंदी वास्ते, उन्होंने दादा नायक ठाकुर गुरु नानक साहब नाल उन्होंने चरणा जुड़े। इस तरह पृथ्वीराज चौहान के परिवार के लोग जुड़े, इस तरह राजे भोज के परिवार के नाम के राजे उन्होंने जुड़े, जिन्होंने चो भाई मनी सिंह जाके 21वीं या 25वीं उन्होंने अंश चू आते हैं। ये बहुत सारी जानकारी लिया। उन्होंने गुडविल जिसनूं असीं अज कहते हैं कि अज असीं समान किहदे कोल लेना है, ते असीं फलाणे बंदे को समान लेना है, पूरा भी बोलता है, सही भी बोलता है और सर्विस भी अच्छी देता है। असीं भुल जांदे इस चीज नूं कि सानूं 2 रुपए समान कौन सस्ता देता है। ये चीज गुरु नानक साहब ने उन्होंने बंजारियां नूं सिखाई कि तुसीं सच का व्यापार करो, अपनी गुडविल बनाओ। और वो समय आया वो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी बने। और हिंदुस्तान की उस वक्त जी साडी इकोनॉमी सी वो 25.4% सी। अज तुहाडे अमेरिका को पहले 16%, हुण 14.4% अमेरिका को इकोनॉमी है दुनिया की, और पूरी दुनिया में अपनी उंगल ते नचा रहा है। तो अंदाजा लगाओ बंजारियां दे इत्थे व्यापारी टाइम मुगलों के समय इत्थे 25.4% इकोनॉमी सी। दुनिया का सब तो बड़ा एक्सपोर्ट लून, पोटेशियम नाइट्रेट जिहड़ा कि बारूद के काम आंदा सी, वो इत्थे परमार सी। उसनों लोग एक्सपोर्ट करते सन, सिल्क इंपोर्ट करते सन, अरब तो घोड़े लियाते सन। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं जिथे नानक टांडिया च जाके ना रहा होवे, व्यापारी नाल मिल के ना चलिया होवे, ट्रेडर नाल मिल के ना चलिया होवे। और उन्होंने जो इक्वलिटी की गल की, उस इक्वलिटी के ऊपर भी मैं उन्होंने जरूर चानन पाना चाहूंगा। चाहे उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की गल की, मैं जो थोड़ी हुणे नाल सांझ की है, शायद पहला पैगंबर गुरु नानक सी जिन्हें इक्वलिटी की गल की, सब को बराबरता की गल की। उस तो पहले बराबर शब्द शायद साडी किसी की डिक्शनरी में नहीं सी हैगा। इकोनॉमिक इक्वलिटी की गल की। मैं हुणे जिवें अपने वीर गर्ग साहब नाल मजाक कीता सी कि तुसीं सिखां नूं बात करन दिता, तुहाडा खजाना देने का बहुत शुक्रिया। ये सच्चाई है। गुरु नानक साहब ने व्यापार हर बंदे को करने की आजादी दी भी कोई भी व्यापार कर सकता है। पोलिटिकल इक्वालिटी की आजादी दी भी केवल क्षत्रिय ही नहीं, शूद्र भी राज का हिस्सेदार होएगा। और धार्मिक इक्वालिटी दी भी कोई भी किसी भी धर्म को मान के अपने धर्म को अपनी आजादी का मान सकता है। उससे कोई बात नहीं कि किसी दूसरे धर्म को मनने का बाध्य है। वो मुसलमान सच्चा मुसलमान, हिंदू सच्चा हिंदू आने वास्ते कहते सन। उन्होंने किसी को कभी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का नहीं किया। गुरु नानक साहब का होर भी असी बहुत कुछ इत्थे रख सकते हैं, पर मैं सीधा तुहानूं लोगड़ लिया जिथे तुसीं बैठे हो। इत्थों की 2016 तो खोज शुरू की गई है। इत्थे दुनिया का सब तो बड़ा किला